परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशो परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन माने राम नाम सुधा समाधि पावन पाठ राम गुण गान राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्व शक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मूल मंगल धाम अमृत रूप राम गुणधाम अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की हरिका अमृत मन राम का श्याम राम राम प्रभु राम आधाम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में तुझ समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम गवाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम दुनियावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रसिका जिनका परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगल हारी जय सवारे सब पातक हारे राम नाम शुभ जप कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ पाना राम नाम जो निज मन भावे उसमें शुभ सभी बस जामे जाओ राम नाम धुन गाने वासे क्षम विशाल राम नाम मन तत्व बुझावे सुधर सिद्धि शांति में आवे राम राम जपिए करुणा बिना सुखी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन गावो तुझे दर्शन मन जिसमें राम नाम सुख जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे हम भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम मोहे वैष्णव
मात पिता बांधव सुत तारा, जन साजन सखा प्यारा, अमित काल देखत न सहारा, राम नाम है तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सोई शुभ अंगी, युग युग काल है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन पदो होय, मेरे निशा हम सब होय, जो जब राम नाम की जपे, संकट सब सहज से भगे, बाधा पड़ी विषम जब आवे, नैन सोचिए न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साई कोई कर खाता, मन जब धैर्य हो नहीं पावे, तुझ साथ कबूर बनावे, राम नाम जप चिंता दूर, चिंता मणि चिंतन पूर, शोक सागर हो मनाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुपार, कृपा करता तेरा पार, घड़ी घड़ी कर सरकार, भविष्य कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए सतपार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, रत्ना घोर भजे सके, दुर्जन जपिए राम नाम जिनके, हे राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम के, शांति गए हैं कुंजी, राम नाम की पाइए पाते साथ, नाम ले जाने नाशे जन्म मरण का, पछताए राम भक्त नहीं हटना, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, मन बुद्धि वाक अति वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम नाम करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परमानंद, राम जाप है परमाप्यार, सिमरो राम नाम सुखदार, राम जाप कहीं मुक्ति करनी, बाधा में बहु करनी, राम राम माम जपना है सूरत तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब हानि जाए हानि, वेद से ध्यान नव ध्यान, मैं सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम रूप निश्चय दान, राम राम श्री राम दयाला, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम मन मान मोर, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का कारक जाप, बीज अक्षर माशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र भी परापर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष
पतित पावन परम पाठ राम राम जपयान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम बिन बितावे
मन मन में अंते रहे इससे ममा मन नाम सुमाला वे राम राम भज कर श्री राम हरिये सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाव राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम अपना
राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, ज्ञान राम नाम जब खाया, मुख से राम नाम जब खाया, मन से राम नाम जब ध्याया, आकर राम नाम धन राशि, मोर अवैया पद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम ठाकुर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर मोक्ष छुपे। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जपो बलिहार। हृदय राम नाम से भरी, संचय राम नाम धन करी। घट में नाम मूर्ति धरी, पूजा अंतर मुख हो भरी। आंखें मूंद के सुनी अतिहार, राम राम सुमधुर चमत्कार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 श्री राम। अमृत वाणी प्राण गाना, राम राम मन कीजर माना। रहता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय
आस्तिक माव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावती शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक मावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावती शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। प्रार्थना और उसका प्रभाव, पेज नंबर 34। कर्म में शुचिता। शुचिता की साधना में कर्म शुचिता का भी बड़ा स्थान है। अपने कल्याण के कर्मों के साथ साथ जनहित, जन सेवा, जन सुधार, परोपकार आदि कर्म क्रियागत शुचिता के प्रदर्शक हैं। शुचिता के पालक के मन, वचन और कर्म में भेद ना हो। वह जैसा जाने, जैसा विचारे, वैसा ही कहे और करे। उसका विचार, कथन और कर्म एक हो, उसके ज्ञानानुसार हो। उसके कर्मों में कटुता, माया, छल और बनावट यत्किंचित भी नहीं आनी चाहिए। शुचिता का साधक सरल, सज्जन, शिष्ट, सभ्य, सुकर्मी, समान बर्ताव और न्यायशीलता से बरतने वाला हो। इसी को ज्ञानवान परम शुचिता कहा करते हैं। मंत्र: रहे सच्चे मन, वच कर्म, शील न्याय के संग, छल माया हट दंभ से शुचिता रहे अभंग। जय जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। परसों आपसे अर्ज की थी, आज राजा अष्टपति की चर्चा करेंगे। राजा अष्टपति के कई नरेश हुए हैं, अर्थात महारानी कई के पूर्वज। आज साधक्षणों छंदोग्य उपनिषद की ये प्रसिद्ध कथा, इसका शुभारंभ यहां से होता है। महर्षि उद्दालक के पास 5 वेदवंत तपस्वी मुनि गए हैं। वेदों पर चर्चा हुई है। महर्षि उद्दालक इन 5 के शुभागमन पर अपार हर्षित है। ऋषि कुटिया में 5 मुनि पधारे हैं। सारा दिन सारी रात
शास्त्रों पर चर्चा चलती रही। अंततः इन पांचों ने कहा, महर्षि, हमारा ज्ञान मात्र पुस्तकों तक ही सीमित है। जो कुछ हमने अभी चर्चा की है, आत्मज्ञान की चर्चा की है, ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें हैं। हमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। मेहरबानी करके हमें अपने चरण शरण में लीजिए, हमें आत्मबोध दीजिए। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने जाना है, उसका अनुभव कर सकें। इसी को भक्तजनों आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, आत्म अनुभूति कहा जाता है। याद तो बहुत कुछ है, हमें पढ़ा लिखा भी हमने बहुत कुछ है, सुना भी हमने बहुत कुछ है, और अभी बंद नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है। लेकिन इनमें से कितना अनुभव में आया है, देखने की ये चीज है। ये मुनि ईमानदार हैं, अतएव कन्फेस करते हैं महर्षि उद्दालक के सामने, हमें अनुभूति नहीं है। हमें पता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, नश्वर शरीर की तरह नहीं है, अनश्वर है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, मुक्त है, चैतन्य है, इत्यादि इत्यादि। हमारे भीतर विराजमान है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। हम उस परमात्मा के अंश हैं। हमारी चेतना परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसा परमात्मा है, जो गुण हमारे अंदर है, हमारे आत्मा के गुण है, वही परमात्मा के गुण है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन महर्षि उद्दालक ऐसा हमें अनुभव नहीं है। ये मात्र पुस्तकों से पढ़ी लिखी चीजें ही हैं। मेहरबानी करके हमें उपदेश दीजिए ताकि हमें अनुभूति हो सके। हमारे मन में जो शंकाएं हैं उनका निराकरण कीजिए, वे शंकाएं दूर कीजिए। महर्षि उद्दालक ने कहा, अपनियों, आप मेरे पास पधारे हो, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी की है। पर आप कुछ सामान्य व्यक्ति होता तो मैं उनके सामने बात छुपा सकता था, कुछ और कर सकता था। लेकिन संतों महात्माओं के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं भी अभी सिद्ध नहीं हूं। बहुत बड़ी बातें हैं। एक तरफ तपस्वी 5, दूसरी तरफ जिनके पास वे तपस्वी आए हैं उनका कन्फेशन देखिए। मैं अभी इस पथ का पथिक हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। मैं भी किसी ब्रह्म ज्ञानी की खोज में हूं। मैं भी जरूरत महसूस करता हूं किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाने की। भक्तजनों, दीपक जलेगा तो जलते हुए दीपक से जलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जलते हुए दीपक कहा जाता है, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, आत्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, जिन्हें अनुभूत कहा जाता है, जिन्हें अनुभूति हो चुकी हुई है, जो इस चीज को देख चुके हुए हैं, जो इस चीज का अनुभव कर चुके हुए हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है वे जलते दीपक। अपना दीपक इसी दीपक से जलाओगे तो जलेगा। चलो सबके सब राजा अश्वपति के पास चलते हैं। वे अनुभूत है, वे सिद्ध है। भले ही राजा हैं, भले ही क्षत्रिय हैं, और हम ब्राह्मण तपस्वी
ऋषि संत महात्मा देखने में, लेकिन वह तो वास्तविक संत महात्मा है, उनकी चरण शरण में चलते हैं। अगले दिन ये सब 6 के 6 राजा अश्वपति के पास गए हैं। राजा अश्वपति इनको देख के तो निहाल हो गए। अपने हाथों से इन सबको भोजन परोसा है, बैठ के खिलाया है, सेवा की है, बहुत सेवा की है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दिखावे वाली सेवा नहीं। मानो ऐसा महसूस हो रहा है उन्हें कि उनके घर में नारायण के 6 मूर्तियां, 6 स्वरूप आ गए हैं, साक्षात नारायण उनके घर आ गए हैं। और उसी प्रकार से उन 6 को अपने हाथों से परोस के तो भोजन दिया है। बहुत से उपहार उनके आगे रख दिए। लीजिए महाराज, स्वीकार कीजिएगा, मुझ गरीब को कृतार्थ कीजिएगा। मुनि एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं। लगा इनके मन में कहीं ऐसी बात है। मन ही मन सोचा मुनियों ने, इनके पास जो भी आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। तो राजा ने ठीक ही सोचा कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे, इसलिए भोजन भी करवा दिया। पेट भर भोजन करवाया है, स्वादु भोजन करवाया है, स्वयं परोसा है, इत्यादि इत्यादि, और अनेक सारे उपहार हमारे आगे रख दिए हैं। इनके पास जो भी कोई आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। और राजा की सोच बिल्कुल सही कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे। एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम इस काम के लिए नहीं आए। राजा ने मन ही मन सोचा, संत महात्मा हैं, कोई साधारण ब्राह्मण इत्यादि होते तो ये ब्राह्मण भी हैं, ब्रह्म ऋषि जैसे कहिएगा, ब्राह्मण भी हैं, ऋषि भी हैं। मन में ये बात होगी कि हम पवित्र धन स्वीकार करते हैं। उस दिन आपने पढ़ा था अश्वपति अपने लिए किस प्रकार का कहते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए महात्माओं को राजा अश्वपति कहते हैं, मुनियों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। चोर इसलिए नहीं है कि किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, कोई भीख मांगने वाला नहीं है। मानो कोई जरूरतमंद अभाव होगा तो जरूरतमंद होगा, किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जितने भी धनवान हैं मेरे राज्य में सब दान देने वाले हैं, दानी हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अतएव मेरे कोष में जितना भी धन है आप सच मानिएगा, पवित्र है। आप इस धन को स्वीकार कीजिएगा, इन उपहारों को स्वीकार कीजिएगा। महर्षि कहते हैं, राजन, ये बातें हम सब जानते हैं। जो आप अपने राज्य के बारे में बता रहे हो हमें इनका पता है, पर हम इस काम के लिए नहीं आए। सोचा अगले सप्ताह बहुत बड़ा यज्ञ में करने वाला हूं, हो सकता है ये उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। कहा, महाराज, उस यज्ञ में भी आपकी पूरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, वहां भी आपको दक्षिणा, दान दक्षिणा इत्यादि सब कुछ मिलेगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। भक्तजनों, पढ़ के तो लगता है कि राजा अश्वपति ये जानबूझ के कर रहे हैं ये सब कुछ, या वास्तविक रूप से कर रहे हैं, निर्णय लेना बहुत कठिन है। टाल रहे हैं इनको। एक ब्रह्मज्ञानी को, एक अनुभूत को ये सब पता ना हो कि ये किस काम के लिए आए हैं, कैसे हो सकता है? कम से कम मेरा मन तो इस बात को नहीं मानता। पर उपनिषदों की कथा है साधक, उपनिषद माफ करें, परमात्मा माफ करें मेरी इस शंका को, लेकिन मन ये कहता है कि नहीं, राजा अश्वपति इन्हें टाल रहे हैं। मुनियों ने कहा, राजन, हम इस काम के लिए नहीं आए,
तो फिर किस काम के लिए आए हैं? राजा अश्वपति पूछते हैं। कहा, हम बहुत बड़ी जिज्ञासा लेके आए हैं, हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए, हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए, हमें आत्म ज्ञान दीजिए। हम उसकी पिपासा लेके, उसकी भूख, उसकी तड़प लेके तो आपके द्वार पधारे हैं। इतनी बात कहने की देरी थी और राजा अश्वपति बदल गए। अभी तक जो पुछ कर रहे थे, जो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, मेरे राज्य में इस प्रकार का है, अपने हाथों से खिला रहे थे कि सब कुछ उनका बदल गया। ऋषियों, केवल मांगने से ज्ञान नहीं मिला करता। गीता जी का 4था अध्याय भगवान श्री पार्थ को ज्ञान प्राप्ति के साधन बताते हैं। पार्थ, तत्वज्ञानी भगवत भक्तों की चरण शरण में जा, उन्हें बार बार नमस्कार कर, उनकी सेवा कर, ग्रहणशील बन जाएगा, विनयवान बन जाएगा। तेरी सेवा से वे प्रसन्न होंगे, तुझे अधिकारी जान के तो वे ज्ञान देंगे। उनसे बार बार पूछ, मात्र एक बार कहने से नहीं। भगवान श्री ने शब्द प्रयोग किए हैं, उनसे बार बार। मानो तेरे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तेरे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, तेरे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, निरअभिमानता होनी चाहिए। तब तुझे ज्ञान का पात्र मान के तो तत्वज्ञानी भगवत भक्त ज्ञान देंगे। राजा अश्वपति बदल गए। मात्र मांगने से ज्ञान नहीं मिला करता, फिर कभी पधारिएगा। मानो सब स्वागत, सब कुछ जो कुछ था खत्म, जाइएगा आप। 6 महात्मा मुंह लटका के तो वापस लौट गए। अपनी कुटिया में पहुंचे। महर्षि उद्दालक की कुटिया में पहुंच के तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी राजा अश्वपति ने हमें डाल दिया, भूल हमारी है। हम जैसे एक शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए वैसे नहीं गए थे। हम ब्राह्मण व क्षत्रिय, हम सन्यासी व गृहस्थ, इस प्रकार की दुविधा हमारे अंदर, वह विनम्रता हमारे अंदर नहीं थी। अतएव राजा ने हमें ग्रहणशील न पाके तो हमें डाल दिया कि अभी आप जाइए, अभी आप उस ज्ञान के पात्र नहीं हैं। हमें वैसे जाना चाहिए था जैसे एक शुक्र गुरु के पास एक सच्चा शिष्य जाता है। ये पद साधक चुनो, बहुत कठिन पद है। आचार्य का पद, गुरु का पद, आपके आने के ढंग से, बात करने के ढंग से, खड़े होने के ढंग से, बैठने के, उठने बैठने के ढंग से, आपकी आंखों से, आपकी शक्ल से गुरु झट से पहचान जाता है कि आप कहां हो, क्या हो। मत धोखे में रहिएगा। चलो सच्चे शिष्य बन के तो गुरु महाराज की चरण शरण में चलते हैं। आज तैयारी की है, अगले दिन पुनः राजा अश्वपति की चरण शरण में पहुंचे। आज जाके, उस दिन तो शायद
प्रणाम की अपेक्षा थी, आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने उठाया, एक चेंज देखी। ये दंडवत प्रणाम करने वाले भी बहुत, लेकिन सच्चा दंडवत प्रणाम करने वाला गुरु खोजता है। पढ़ी लिखी चीजें हैं ना, कहीं पढ़ लिया कि गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सो इसलिए दंडवत प्रणाम। लेकिन भीतर जो प्रणाम करने वाला है वह तो खड़ा है, वह नहीं झुका है। गुरु तो उसकी खोज में है, गुरु उसको ढूंढता है। वह अभी झुका है कि नहीं झुका, वह अभी मिटा है कि नहीं मिटा, वह अभी मरा है कि नहीं मरा। वह मात्र जीवित ही नहीं है, वह तो सिर ऊपर उठाए हुए है, वह तो आपके व्यक्तित्व को दबाए हुए है, आपके अस्तित्व को दबाए हुए है, विषैला किए हुए है। राजा ने दंडवत प्रणाम नहीं करने दिया। उठो मुनियों, बेशक आप शिष्य भाव से आए हो, पर आप ब्राह्मण हो, आप ऋषि मुनि हो। मैं आपका प्रणाम एक क्षत्रिय होते हुए कैसे स्वीकार कर सकता हूं? उनका बड़प्पन है प्रणाम करने में, उनकी पात्रता है प्रणाम करने में। राजा का महात्म, इनकी महानता, इनकी ग्रेटनेस उनके प्रणाम को स्वीकार न करने में है। मैं आपको उपदेश दूंगा, गुरु बन के नहीं, आपको एक सच्चा अधिकारी मान के, एक सच्चा पात्र मान के तो आपको उपदेश दूंगा। उपनिषद कहते हैं सच्चा गुरु वही है जो अपने आप को गुरु मानता नहीं, जो अपने आप को गुरु कहलाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु मनवाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु की तरह प्रस्तुत नहीं करता, वही सच्चा गुरु है। सुन के याद आती होगी ना स्वामी जी महाराज की। अब आत्मबोध राजा अश्वपति, ब्रह्मज्ञानी अश्वपति अब मुख खोलते हैं। ज्ञान आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा। यहां से ब्रह्म विद्या का शुभारंभ, उनके ज्ञान का शुभारंभ होता है अश्वपति के प्रश्न से। आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा, ताकि मैं उससे आगे आपको बताऊं आगे क्या करना है, आपको कहां पहुंचना है, कैसे इसकी अनुभूति करनी है। तो समय हो गया है, साधु ने यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो